ओके सर। कितना नंबर है ये? 33। अवनीश कुमार, सुजीत कुमार, कुमार सिंघानिया, रुपेश कुमार, विकास कुमार, अतुल कुशवाहा, बाबू सराफ, विवेक रॉय, अर्नब सिंह, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। योर मस्ट वेलकम इन दिस लाइव सेशन। दिस इज मिंटू सर। टुडे वी हैव टू स्टडी हिंदी। आज हम लोग को हिंदी पढ़ना है। आनंद कुमार, चलिए आज की क्लास जो है पीडीएफ की वजह से गड़बड़ हो रही थी। चलिए आप सभी को प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मोटिवेशनल लाइन है, संघर्ष आपको भले ही कुछ कठिन दिन दिखाए। जो संघर्ष आपको भले ही कुछ कठिन दिन दिखाए, लेकिन वही आपको एक अच्छा जीवन भी देगा। इसीलिए हमें संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष करके ही हम अपने जीवन को सुंदर और सुलोना बना पाएंगे। नहीं नहीं सर, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर वीडियो रुक रुक के चल रहा है। हाँ तो ये जो है ना, आज बहुत बड़ी समस्या है, नेटवर्क इश्यू है, जिसके कारण से हो रहा था कि क्लास आज छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर हुआ है कॉपरेट हो जाने वाला है तो ठीक है, अगर कॉपरेट नहीं होने वाला है तो आप लोग बोलिए आज क्लास कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए आज थोड़ा कॉपरेट कर लीजिए आप लोग। किसको बड़ा वाला कर ले? हाँ। अच्छा, ये ब्लर क्यों आ रहा है आज? सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे। बताओ, इतना बड़ा बड़ा लिखा गया फिर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आगे क्या होगा? अच्छा, रिकॉर्डिंग में
कमेंट करते रहिए आप लोग। आज जो है नेटवर्क इश्यू है जिसके कारण से इतना समस्या हो रहा है। बहुत नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा विवेक रहे। आवाज भी नहीं आ रही है, अभी बोल रहे हैं तो अब आवाज जा रही है। सर कैमरा साफ कीजिए। अरे कैमरा का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है प्रॉब्लम है नेटवर्क का। अरे ये नेटवर्क इश्यू है तो कैमरा ये ऐप में या यूट्यूब में हर जगह सेम ही रहेगा। यूट्यूब में होने वाला है तो यूट्यूब में कर दिया जाए। हम्म। चलिए आज हम जो बोल रहे हैं वही सुनिए। आवाज तो क्लियर है ना? सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। आज सच में तूफान आ गया है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पद भाग चैप्टर 4। चलने लग गया? नहीं सर, है हाँ सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, ये जो है सच में तूफान आ ही गया है। तो आज हम लोग को पढ़ना है पद भाग चैप्टर 4 जिसका नाम है छपै। बिल्कुल। आज का क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी क्लासेस बाकी है। तो आज इसको कॉपरेट कर लीजिए। और इसका पीडीएफ तो बिल्कुल फ्रेश आप लोगों के पास पहुंच ही जाएगा। चलिए, तो हमारे लेखक जो हैं जिनका नाम ये छपे हैं, छपे ठीक है, सदगुणोपासक। अच्छा, नाभा दास जी जो है इनका नाम है, ये छूट गया है। इस पार्ट का जो लेखक है उनका नाम क्या है? नाभा दास जी हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो थे सदगुणोपासक नियम, कहाँ के? तो सदगुणोपासक नियम धारा के महान राम भक्त थे। इनका नाम जो है नाभा दास है। और इनका जन्म अनुमानतः, यानी इनका जन्म भी क्या है, क्लियर नहीं है, एक अनुमानतः मान है। 1570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। ये जो हमारे नाभा दास जी हैं वह सद्गुणोपासक नियम धारा के महान राम भक्त कवि हैं जिनका जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानित है। ये इनका जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ था। सोनू रोमांटिक बुआ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो नाभा दास जी हैं इनके बारे में जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, इनके जन्म के बारे में, रहस्य, इनका जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन था उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, यानी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैशवावस्था में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। यानी लगभग जब ये 10 से 15 साल के बीच में थे उसी समय इनके पिताजी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इसीलिए अपनी माँ के साथ जयपुर में जा बसे। जयपुर कहाँ पड़ता है? तो जयपुर जो है झारखंड में पड़ता है। तो जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो ये कहाँ जा पड़े? जयपुर में जाकर के बस गए। लेकिन माँ ने भी अधिक दिन तक साथ नहीं दिया। जो नाभा दास है उनका जो इनका भी जीवनी क्या है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो शैशव अवस्था में ही इनके पिताजी का निधन हो गया। उसके बाद जो है ये माता जी के साथ जयपुर जा बसे, लेकिन जयपुर में जाने के बाद माता जी ने भी इनके साथ बहुत दिनों तक नहीं रहा, जिनके कारण उनसे भी अलग होना पड़ा। तो माता जी भी इनका साथ नहीं दिए, तो ये अपना जीवन अकेले बिताने लगे। देखिए, शिक्षा गुरु एवं अभिरुचि, इनके शिक्षा शिक्षा गुरु कौन थे? गुड इवनिंग सर, आनंद कुमार, सुजीत कुमार। सर नेटवर्क इश्यू है, हाँ इश्यू है तो आप लोग सुन करके पढ़ लीजिए आज।
शिक्षा गुरु और अभिरुचि, इनका जो इंटरेस्ट किसमें था और इनके जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे। तो माता से अलग होने के बाद गुरु और प्रतिपालक ने ही इनकी देख रेख की। देखिए, पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे तुलसीदास जी का लालन पालन जो है चुनिया के द्वारा किया गया था, चुनिया दासी के द्वारा। लेकिन बाबू सर आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा है सर, हर काम के पीछे थोड़ी कष्ट होती है, पर हम तो वीर हैं, लड़ेंगे साथ साथ, जय मां सरस्वती। बिल्कुल। तो आज जो है हम लोग कॉपरेट करेंगे, आप लोग सुनिए अच्छे से, हम पूरा ऑप्शन भी बोलेंगे, क्वेश्चन भी बोलेंगे, तो जवाब भी दीजिएगा। तो पहले तो शैशव अवस्था में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो माताजी के साथ ये जयपुर जा बसे। लेकिन माताजी भी इनके साथ क्या है, ज्यादा दिनों तक नहीं रही, जिसके कारण से यह उनसे भी अलग होना पड़ा। बाद में इनकी देख रेख इनके शिक्षा गुरु और प्रतिपालक ने ही की। उन्होंने अपना अधिकतम ज्ञान स्व अध्याय, यानी वह अपना ज्ञान कैसे अर्जित करते थे, तो स्व अध्याय करके, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी। तो वो ज्यादा कोचिंग क्लासेस जो गुरुकुल उस समय हुआ करती थी, वह गुरु से भी कम ज्ञान लिए, लेकिन ज्यादा स्टडी कहाँ से किए थे, स्व अध्याय यानी सेल्फ स्टडी के माध्यम से अर्जित किए थे। उनके दीक्षा गुरु, दीक्षा मतलब आप लोग अब बिल्कुल समझ चुके हैं, दीक्षा मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग दीक्षा गुरु। तो उनका जो दीक्षा गुरु है वो है हमारे अग्रदास जी, स्वामी अग्रदास जी दीक्षा गुरु थे। किनके, तो हमारे राइटर जो है छपय के, कौन है, तो नाभादास जी के। तो नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन है, तो नाभादास जी के जो दीक्षा गुरु हैं वो है हमारे स्वामी अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज कौन थे, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। तो अब ये भी याद कर लीजिए कि जो स्वामी अग्रदास जी थे वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। तो अब इनके बारे में भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि जो ये जो है अग्रदास जी कौन थे, तो अग्रदास जी जो है स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका अस्थायी निवास वृंदावन था। देखिए, ये उनका अस्थायी निवास मतलब ये हमारे नाभादास जी का मतलब जो है अस्थायी निवास है। यह जो है अस्थायी निवास स्थान जो है हमारे नाभा जी का है, यानी बाद में माता जी से भी अलग होने के बाद वह अस्थायी रूप से कहाँ पर बसे, तो वृंदावन में जाकर के बस गए। उनके अभिरुचि, यानी जो नाभादास जी है उनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में था, तो एक तो था लोक भ्रमण, यानी चारों तरफ घूमने में, भगवत भक्ति यानी भक्ति करने में, और काव्य रचना और वैष्णव दर्शन चिंतन में थी। तो याद कर लीजिए कि जो हमारे नाभादास जी हैं उनका अभिरुचि जो है लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना और वैष्णव दर्शन में है। इनकी कृतियां कौन कौन है, तो इनकी कृतियां जो है एक है भक्तमाल, जो 1585 से लेकर के 1596 निर्धारित तिथि है, ठीक है। तो भक्तमाल कब से कब तक लिखा गया है, 1585 से लेकर के 1596। भक्तमाल जो है नाभादास जी की कृतियां हैं। अष्टयाम, तो अष्टयाम जो है ब्रज भाषा में गद्य में लिखा गया, यानी कहानी के रूप में। अष्टयाम को एक बार उन्होंने ब्रज भाषा गद्य में लिखा है, और दूसरी बार अष्टयाम को, अष्टयाम नाम का ही पुस्तक है लेकिन उसमें क्या लिखे हैं, रामचरितमानस की दोहा यानी चौपाई शैली में लिखे हैं। जिस तरह से रामचरितमानस में दोहा करके बताया गया है पूरे स्टोरी को राम जी का, उसी प्रकार से उन्होंने अष्टजाम में रामचरितमानस की दोहा यानी चौपाई शैली में भी लिखा। तो अष्टजाम उन्होंने 2 बार लिखा है, एक बार ब्रज भाषा में और दूसरी बार जो रामचरितमानस की जो दोहा है चौपाई की शैली में। तो इनकी कृतियां खत्म हो गई। इसको देख लीजिए, नाभादास की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। तो नाभादास जी की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है विद्वानों के अनुसार, कवि नाभादास, अगर विद्वानों की माने तो जो हमारे कवि नाभादास जी हैं वह दलित पृष्ठभूमि से आते थे। तो याद कर लीजिए जो कवि नाभादास जी है वह किस पृष्ठभूमि से आते थे, तो दलित। हमारे कवि जो नाभादास जी हैं वह दलित पृष्ठभूमि से आते थे।
भक्तमाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो भक्तमाल नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है वह क्या है, तो एक हिंदी का एक क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके रचयिता नाभादास जी हैं, यानी जो ये है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके रचयिता कौन है, तो नाभादास जी हैं। इसका रचना काल संख्या, यानी भक्तमाल की रचना कब से कब तक हुई है, तो 1585 से लेकर के 1596 के बीच माना जाता है। क्योंकि क्या है उनके बारे में, अच्छा वीडियो डाल दीजिएगा, हाँ बिल्कुल वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो 1585 से लेकर के 1596 के बीच में माना जाता है कि जो भक्तमाल है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है, उनकी रचना 1585 से लेकर के 1596 के बीच में माना जाता है। इसमें कुल 316 छपे है। ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछ चुका है कि जो नाभादास जी का रचना भक्तमाल है उसमें कुल कितने छपे हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए 316 छपे हैं। कितने हैं, 316, जिनमें 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। यानी नाभादास जी ने भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का क्या किया है, चरित्र वर्णन किया है। भक्तमाल देखिए, भक्तमाल जो है एक ऐसी रचना है जो मध्यकालीन संत भक्तों के जीवन के संबंध में, यानी मध्यकालीन संत भक्तों के जीवन के संबंध में आधारभूत सामग्री उपलब्ध करवाती है। इस पुस्तक को उन्होंने अपने गुरु अग्रदास की आज्ञा से लिखा था। तो अब ये भी याद कर लीजिए कि जो भक्तमाल किताब है, जो ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ, उसको हिंदी का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। किसको, तो भक्त माल को। ये भक्तमाल को नाभादास जी ने किसके कहने पर लिखा था, तो अपने दीक्षा गुरु कौन थे, तो गुरु अग्रदास जी महाराज के कहने से उन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने 200 भक्तों का चरित्र वर्णन किया है और 316 छपे का यूज किया है। इसमें कुल कितने छपे हैं भक्तमाल में, 316 छपे है। इसकी रचना 1585 से लेकर के 1596 के बीच में माना जाता है और इसमें 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। चलिए, नाभादास की राम भक्ति। नाभादास जी की जो राम भक्ति है प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी अलग थी। यानी जिस प्रकार से तुलसी जी राम जी का भक्त थे, यानी बाकी अलग जो थे राम जी के भक्त थे, उस तरह से जो नाभादास जी की भक्ति है बिल्कुल अलग थी। उनमें मर्यादा के आस्था पर माधुर्य भाव का पुट यानी डूबी हुई थी। सब लोग जो है भगवान श्री राम को मर्यादा के, मतलब मर्यादा के नाम पे, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, यानी मर्यादा को मान करके उनको पूजा जाता है कि वो क्या थे, एक मर्यादित पुरुष थे, यानी भगवान थे। लेकिन इनका भाव बिल्कुल अलग था। यह जो है माधुर्य भाव का, मतलब डूबी हुई भक्ति में क्या थे, डूबे हुए थे। कौन, तो हमारे नाभादास जी महाराज। वह गोस्वामी तुलसी दास जी के समकालीन थे। तो तुलसीदास जी जो है अकबर के समकालीन थे, दानिश गुड इवनिंग, ठीक है। लेकिन हमारे जो नाभादास जी हैं वह तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा लेखक किनके समकालीन है, तो हमारे नाभादास जी हैं वह किसके समकालीन है, तो तुलसीदास जी महाराज के समकालीन है। और स्वामी रामानंद के शिष्य, और स्वामी रामानंद के ही शिष्य परंपरा में थे। अब देखिए, जो रामानंद, तुलसीदास भी किसके शिष्य परंपरा में है, तो स्वामी रामानंद जी के महाराज के। और हमारे नाभादास जी भी किसके शिष्य परंपरा में आते हैं, तो रामानंद स्वामी के शिष्य परंपरा में ही थे। वह वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे। तो ये भी पूछा जाता है कि वह किस संप्रदाय में दीक्षित थे। नाभादास जी जो हैं वह किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो वैष्णवों के संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। जो उनका जो सोच था, उनका जो मान्य था, वह उससे बिल्कुल भी अडिग नहीं होते थे, बिल्कुल भी संकोच स्पष्ट नहीं करते थे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको देख लीजिए। भाव एवं माधुर्य भाव का मतलब क्या होता है, भाव एवं माधुर्य भाव का मतलब क्या होता है, 3 1 2 3 4 4
पांच, 5 गायब है। चलिए बच्चों, ये 5 जो है गायब है, उसको हम लोग 5 पहले पढ़ लेते, फिर 6 पे आएंगे। चलिए यहाँ है 5। पहले जान लेते कि जो छपय शब्द है सर, एक फिल्म है आदि पुरुष। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, छपय यानी छपय पहले कहते किसको है? छपय जो छंद है, यानी छपय छंद भाग, यानी छंद गद भाग की एक विद्या है जिसमें 6 पंक्तियां होती है। यानी छपय में कुल कितने पंक्तियां होती हैं? तो 6 पंक्तियां होती है। प्रथम के 4 चरण, यानी जो प्रथम के 4 चरण, जो 4 पंक्तियां होती है, वह रोला में होता है, तथा अंतिम के 2 चरण उल्लला में होते हैं। तो याद कर लीजिए, छपय उसको बोलते हैं जिसमें कुल 6 पंक्तियां होती है, और प्रथम के 4 चरण रोला में होते हैं, और जो 2 चरण जो है उल्लाला में होते हैं। ठीक है, अब ये गाना मत गाइएगा। अर्थात प्रथम के 4 पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। प्रथम के जो 4 पद है उसमें कितनी मात्राएं होती है? 24-24, और अंतिम के 2 चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। इनका सबसे पहले अपने पद में प्रयोग नाभा दास जी ने भक्तमाल में किया था। तो जो छपय है, इसका सब सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? तो नाभा दास जी के द्वारा किया गया है। कहां पर? तो भक्तमाल में किया गया है। उससे पहले छपय का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, 4 5 6, ठीक है, ये हो चुका है। अब आइए 7 पे। रचनाएं, उनकी रचनाएं, अच्छा रचनाएं तो हो चुकी हैं। भाव एवं माधुर्य भाव क्या होता है? तो भाव जो होते हैं 4 भाव होते हैं। एक दास्य भाव होते हैं, एक संख्य भाव होता है, एक वात्सल्य भाव होता है, एक माधुर्य भाव होता है। तो नाभा दास जी जो थे, किस भाव के कवि थे? माधुर्य भाव के। माधुर्य भाव का मतलब क्या होता है? माधुर्य भाव यानी परमात्मा मेरे प्रियतम है। माधुर्य भाव का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा है वह मेरे क्या है? प्रियतम है, और मैं उनकी प्रेयसी हूँ। प्रेयसी मतलब होता है ना प्रेमिका। मैं क्या हूँ? प्रेमिका हूँ। ठीक है, इस भाव से प्रेम, इस भाव से प्रेम यह सबसे ऊंचा भाव है, जिसके कारण से जो माधुर्य भाव होता है यह सबसे ऊंचा भाव माना जाता है। अब जो है हम लोग का जो चैप्टर है, अ, ये छप है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में जो है नाभा दास जी कबीर जी के बारे में कहते हैं, और द्वितीय द्वितीय भाग में सूरदास जी के बारे में कहते हैं। तो जो प्रथम भाग है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा लिखा गया है। भक्ति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करि गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन, बिनु तुक्ष दिखाए। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है, यानी जितने भी पंक्तियां होंगी सबका जो है एक्सप्लेनेशन, जो भावार्थ होता है, उसका जो अर्थ होता है, हमने नीचे लिख दिया है। तो प्रस्तुत पंक्तियां नाभा दास द्वारा द्वारा रचित भक्तमाल से उद्भूत है, जिसके माध्यम से नाभा दास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, यानी भक्ति के प्रति उसका क्या, जो आत्मसम्मान है, जो उनका आदर है, वो कम हो जाता है, यानी भक्ति से विमुख हो जाता है, वह अधर्म में लिप्त हो जाता है। अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं, जैसे योग करना, यज्ञ करना, व्रत करना, दान करना, भजन, सभी को क्या कहा है? तुच्छ कहा है, यानी कुछ भी नहीं है। यानी जो भक्ति है, जो इंसान का जो भक्ति भाव है, अगर उससे कोई प्राणी विमुख हो जाता है, तो वह चाहे योग करे या यज्ञ करे, कुछ भी करे, वो क्या है? उसके सामने बिल्कुल तुच्छ है। हिंदू तुरक प्रमाण रमौनी, सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भासी। चलिए, इस पंक्ति में कहते हैं कवि कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्भूत है। यानी जो सारी पंक्तियां है कहाँ से आई है? तो छपय की जितने भी पंक्तियां है वह कहाँ से ली गई है? नाभा दास जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भक्तमाल से ली गई है।
तो प्रथम लाइन जो है एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो सब में यही लिखेंगे। जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की, और पहले जो मतलब जो पहला पद है यानी जो पहला भाग है उसमें कबीर दास के बारे में बताया गया है, विशेषता पर प्रकाश डाला है। नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। कबीर ने क्या नहीं किया, तो कभी भी पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। उन्होंने किसकी बात कही है, तो सबके हित की बात कही है। अब ये पंक्ति है, आरूढ़ दशा है जगत पौ, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम मस्त दर्शनी। अब इस पंक्ति में कबीरदास क्या कहते हैं, नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात जो है, मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही। यानी कभी ने जो है, कबीर दास जी जो है कभी भी किसी का मुख देख करके उसके पक्ष में नहीं होते थे। वो जो भी बोलते थे सटीक और सही बोलते थे। कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया। जो कहा सुना हुआ बात होता है उसको कह करके उसको बता देना, उससे उसको बता देना, उस बातों पर कबीर दास जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। उसके बाद में देखिए, उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातें ही कहा है। कबीर दास तभी विश्वास करते थे, वही बात बोलते थे जो अपने आंखों से देखते थे। इसके अलावा वह कही सुनी बातों या किसी का मुख देख करके बात कभी भी नहीं करते थे। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। जो 4 वर्ण है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस समय, और 4 आश्रम 6 दर्शन, ये जो है ये किसी को महत्व वो नहीं देते थे। उक्ति चौज अनुप्रांस वर्ण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। यह जो पंक्ति है किसके बारे में लिखा गया है, तो सूरदास जी के बारे में लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्तियां में नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्भूत हैं, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। तो जो अब हमारा जो छपा है उसका दूसरा भाग है, और दूसरे पद में किसके बारे में बताया जाता है, तो अब सूरदास जी के बारे में बता रहे हैं। कौन, तो नाभादास जी। वो कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रांस वर्ण से भरी है। अनुप्रांस वर्ण मतलब होता है जिसको गाना की तरह गाया जा सके, भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। यानी यहाँ पे जो है पहली पंक्ति में जो हमारे नाभादास जी हैं, सूरदास के लेखन शैली का क्या किया है, वर्णन किया है, उसे शाबाशी दिया है। क्या किया है, शाबाशी दिया है। पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म क्रम गुण रूप सब ही रसना पर काशी। चलिए, इसमें कवि क्या कहते हैं, इसमें जो है नाभादास जी सूरदास जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारे सूरदास जी थे उनकी दोनों आंखें नहीं थी, तो फिर देखते कैसे थे, पढ़ते कैसे थे, लिखते कैसे थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी दृष्टि क्या थी, दिव्य दृष्टि थी। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण सभी रूपों को कैसे देखा है,
उनके पास आंखें नहीं है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन किया है और उनके गुणों को कैसे देखा है, तो अपने दिव्य दृष्टि से देख करके उसका वर्णन किया है। ये लास्ट पंक्ति है दूसरे जो पद है उसका। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवण निधरे, सुर कवित सुनि कौन कवि, जो नाही सिर चालन करे। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां जो है नाभा दास द्वारा रचित भक्त माल से उद्भूत है, जिसके माध्यम से सूर नाभा दास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभा दास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। वो था ना कि प्रेम के पीर में पागल हो जाता है जो भी सुनता है। तो नाभा दास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुन करके सिर चालन ना करे। इसका अर्थ होता है कि उनकी बातों में हामी ना भरे, यानी उनके बातों को मानने से इनकार कर दे, नहीं माने कि हाँ इससे अद्भुत कोई लेखन नहीं है। किसके बारे में? तो भगवान की लीला के बारे में। तो सूरदास की लेखनी का इतना प्रभाव रहा है। ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चल चुके हैं। अब आप लोग जवाब दीजिए। अभी दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम पूरा बोलते हैं। क्वेश्चन है आपका, छपै शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास। आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग जल्दी से ऑब्जेक्टिव का आंसर बताइए। चलिए, बाबू सराफ का आंसर आ चुका है सी, बिल्कुल सही जवाब है। नाभादास जी जो है छपै के रचयिता हैं। अब बताइए नेक्स्ट। कुमार सिंघानिया, आपका बिल्कुल सवाल जवाब भी है, बिल्कुल सही है। छपै में कितनी पंक्तियां होती है? छपै में कुल कितनी पंक्तियां होती है? छपै में कुल 6 पंक्तियां होती है, तो इसका भी आंसर सी, बिल्कुल सही है। नाभादास किस धारा के कवि है? अनंत कुमार, सी बिल्कुल सही है। बाबू सराफ 2, अच्छा ये इसका बताइए। नाभादास जो है किस धारा के कवि है? कुमार सिंघानिया ए, सूरज कुमार ए, बिल्कुल गलत है, सबका गलत जा रहा है। दू कुमार सिंघानिया, ठीक है। निर्गुण धारा नहीं, ये जो है हमारे नाभादास जी सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि हैं। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो है किनके समकालीन थे? आनंद कुमार बी, सूरदास के, कबीरदास के, तुलसीदास के, नन ऑफ दिस। तो नाभादास जी जो है तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास जी जो है तुलसीदास जी के समकालीन थे। नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास, बाबू सराफ बिल्कुल सही है। सूरज कुमार बी, कुमार सिंघानिया ठीक है, आनंद कुमार बी। इसका बताइए, बिल्कुल सही जवाब है बी, 1570 ईस्वी में अनुमानित मान है यह। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो सबसे प्रभावशाली कविता किनका रहता है? एक में सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी। बाबू सराफ 1570 बिल्कुल सही जवाब है। कुमार सिंघानिया 1570। चलिए इसका जवाब दीजिए अब। बाबू सराफ सी, तुलसीदास जी। अब इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए, जो हमारा सी तुलसीदास, अरे नहीं तुलसीदास नहीं, किसकी कविता को सुनकर के नाभादास सिर झुका लेते थे? केवल नाभादास जी ही नहीं, सारे कवि, जितने भी कवि थे, जब सूरदास की लेखनी सुनते थे, किनके बारे में? जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के लीला का वर्णन किए हैं, तो सभी कवि सिर झुकाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास जी। कौन सी रचना नाभादास जी की नहीं है? सूरसागर, क्योंकि सूरसागर किनकी है? सूरदास जी की, तो नाभादास की नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी, नाभादास की कौन सी रचना है? इसका आंसर दूसरा होगा। चलिए, कौन सी रचना जो है नाभादास की है? इसमें पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव नहीं पूछा है। ये सर कृष्णा जी के, यस सर कृष्णा जी के, हाँ बिल्कुल सही जवाब, कृष्णा जी के भक्त थे।
सर ऑप्शन भी बोलिए, अच्छा ऑप्शन भी बोले। कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तिमाल, बिहारी सतसई, बीजक। क्या आप दिखाई दे रहा है? तो भक्तिमाल थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? छपय पढ़ रहे हैं। छपय कहाँ से लिया गया है? भक्तिमाल से। बिल्कुल सही जवाब बी। सबका सही जवाब है सूरज कुमार, कुमार सिंघानिया, बाबू सराफ, बिल्कुल सही है। चलिए इसका बताइए। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी। देखिए पहले तो उनका जन्म जो है, ये क्या है, कुमार सिंघानिया, ए बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि बाद में जाकर के वह वृंदावन में रहने लगे। बाद में जाकर के वो कहाँ रहने लगे? वृंदावन में। संपूर्ण भक्तमाल में छंद की व्यंजना है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जो संपूर्ण भक्तमाल है उसमें छंद की व्यंजना क्या है? चौपाई, दोहा, छपै, कवित। चौपाई, दोहा, छपै, कवित क्या है? तो छपै है, क्योंकि 6 6 लाइन में लिखा गया है, उसी को बोलते हैं छपै। रमौनी, समधी और साखी का संबंध किससे है? यह जो है रमौनी, रमैनी, समधी, साखी किस कविता में आया है? किस काव्य खंड का हिस्सा है ये? तो सूरदास जी का, नाभादास जी का, तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का। तो नाभादास के कविता में क्या है? तीनों जो शब्द है वो मिलते हैं। सूरदास के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सूरदास के कवित को जो भी सुनता है वो क्या करते हैं? भाव विभोर हो जाते हैं, सिर हिलाते हैं, खो जाते हैं। तो सब कोई सिर हिलाते हैं, हाँ में, यानी बिल्कुल हाँ का जवाब देते हैं। सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रांस अलंकार है, याद कर लीजिए। सूरदास के जितने भी कविताएं हैं उसमें कौन सा अलंकार रहता है? अनुप्रांस। कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? कबीर जो है किस में भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। तो किस में भेद नहीं करते हैं कबीर जी? हिंदू मुसलमान में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाभादास ने जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपय में किया है? तो जाति पाति को किस में नहीं मानते हैं? सूरदास जी वाले खंड में। जो ऊपर था कबीर का था, तो कबीर में ऐसी बात नहीं थी, नीचे वाले में जाति का खंडन किया है। तो नीचे वाला छपा किसके बारे में था? सूरदास जी के बारे में था। 14 का आंसर ए। 15 में आइए, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? सर 7 बजे से फिजिक्स की क्लास है। देखिए आगे वाला क्लास का क्या होता है, क्योंकि सबका हाल यही रहने वाला है। चलिए ये बताइए, सबका जवाब ए आ रहा है। आधुनिक काल के नहीं, भक्ति काल के। कब के थे? तो भक्ति काल के। तुलसीदास जी, कबीर जी सभी क्या है? नाभादास जी सब भक्ति काल के कवि हैं। कोई राम के भक्त थे तो कोई कृष्ण के भक्त थे, कोई निराकार थे। चलिए, सबके हित का वचन कौन करते हैं? सबके हित का वचन कौन करते हैं? सूरदास जी, कबीरदास जी, जायसी जी, विद्यापति जी, कौन? तो सबके हित का वचन कौन करते हैं? कबीर। क्योंकि किसी का मुंह देख करके नहीं बोलते हैं, बिना कोई बात को समझे नहीं बोलते, जब तक आंखों से नहीं देखते वो नहीं देखते हैं। कुमार सिंह अनिया, बायोलॉजी का क्लास शायद हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं। चलिए, कानी का अर्थ क्या होता है? इसको याद कर लीजिए। कानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख का ना होना, एक कान वाला, और अविश्वास, विश्वास। तो कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ जो होता है विश्वास होता है। नेक्स्ट है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो अग्रदास जी थे, जिनको अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता जो है नाभादास जी हैं। भक्त चरित्रों की माला है, तो भक्त चरित्रों की माला कौन है? तो भक्त के चरित्रों का, भक्त के चरित्रों का जो है माला कौन सा है, यानी किसमें? तो मतलब जो है मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल और भक्तिमाल।
तो जो था क्या था, भक्त काल नहीं भक्त माल होगा। इसको काट दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, भक्तमाल, ऑप्शन नंबर डी। जो भक्तमाल है उसी में किसका वर्णन किया गया है, भक्त के चरित्रों का वर्णन, 200 भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। भक्त यानी भक्तमाल में, भक्तमाल में ये भी क्या होगा, भक्त होगा। ठीक है, तो भक्तमाल किसकी रचना है, तो हमारे नाभादास जी के। उसमें कुल कितने छपे हैं, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग कि भक्तमाल में कितने छपे हैं। 316 छपे हैं भक्तमाल में। आपके पाठ्यक्रम में किन दो कवियों के कवियों पर लिखे गए छपे हैं, तो जो अभी हम लोग जो पाठ पढ़े हैं उसमें किनके किनके बारे में छपे लिखा गया है, कबीरदास, सूरदास, और सूरदास, तुलसीदास, 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 अग्रदास, छित स्वामी। तो कबीरदास और सूरदास के बारे में लिखा गया है, पहले बार में जो है कबीरदास और नीचे है सूरदास। भक्तिमाल में कितने चरित्र वर्णित है, तो भक्तिमाल में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है, इसका बताइए, 23 का बताइए। कबीरदास, सूरदास, बाबू सराफ बिल्कुल सही है। अभी 23 का आंसर बताइए। बाबू सराफ ए, आनंद कुमार ए, 200 बिल्कुल सही जवाब है, 200 भक्तों का वर्णन है। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, कबीरदास किस शाखा के कवि है, ये नाभादास जी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, कबीरदास जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कबीरदास जो है किस शाखा के कवि हैं, कबीरदास जी जो है ए, सबका आंसर ए आ रहा है, ए नहीं होगा। अच्छा इसका जवाब दीजिए। वो जो है सगुण शाखा, निर्गुण शाखा, सर्वगुण शाखा, तो निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। किसकी राम भक्ति दूसरे से अलग थी, किसकी जो राम भक्ति है दूसरे से अलग थी, तुलसीदास, नरहरिदास, नाभादास, स्वामी अग्रदास। 25 का आंसर होगा सी, नाभादास जी की भक्ति क्या थी, बिल्कुल अलग थी। सबका सही जवाब है कुमार सिंघानिया, आनंद कुमार। चलिए, नाभादास जी किस धारा के संत थे, नाभादास जी जो है किस धारा के संत थे, तो नाभादास जी जो है बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के, जैन दर्शन के, वैष्णव दर्शन के संत थे। अष्टजाम किनकी रचना है, तो अष्टजाम जो है नाभादास जी की रचना है। जिस धर्म में भक्ति नहीं वह धर्म नहीं, यह किसका कथन है, जिस धर्म में भक्ति नहीं वह धर्म नहीं, यह किसका कथन है, कबीरदास जी का, सूरदास जी का, नाभादास जी का। यह कथन जो है कबीरदास जी का है, ए बिल्कुल सही जवाब। भगवान श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप, इन सब के सब को कौन है जो मन की आंखों से देखते हैं, यानी दिव्य दृष्टि से देखने वाले कौन थे, सूरदास जी। छपै शीर्षक के रचयिता कौन है, छपै शीर्षक के रचयिता कौन है, छपै शीर्षक के रचयिता जो है नाभादास जी हैं। नाभादास जो है किस धारा के कवि थे, निर्गुण धारा, सद्गुणोपासक धारा, राम भक्त धारा, सगुण धारा। तो जो नाभादास जी है सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, कुमार सिंघानिया सी, सूरज कुमार बी, कुमार सिंघानिया बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी रामानंद। अरे अग्रदास जी थे नाभादास जी के गुरु। दीक्षा गुरु कौन थे, तो अग्रदास जी, अग्रदास जी किसके धारा के थे, तो स्वामी रामानंद के। सी आंसर है इसका। नाग, अच्छा ये नाभादास है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, बरसाने में। तो इनका जो है
ये क्या है, नाभा दास। यहाँ पे तो पहले नाभा कर दीजिए इसको। हाँ, तो नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ है, वृंदावन में। भक्त चरित्रों की माला है, मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, रत्नमाल। तो जो भक्त चरित्र है, भक्त चरित्र, इसका बताइए इसका। आंसर हो जाएगा सी, यानी भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो नाभा दास जी महाराज है भक्तमाल के रचयिता। नाभा दास जी जो है किनके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभा दास किस काल के कवि थे, नाभा दास जो है किस काल के कवि थे। रीति काल के, वीरगाथा काल के, भक्ति काल के। तो भक्ति काल के कवि थे नाभा दास जी। नाभा दास की राम भक्ति में मर्यादा के स्थान पर क्या था, श्रृंगार का पुट था, करुण का पुट था, माधुर्य भाव का पुट था। तो बिल्कुल सी सही जवाब है। नाभा दास जी किस धारा के संत थे, शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के लिए, वैष्णव दर्शन के। तो वैष्णव दर्शन के थे। नाभा दास का निधन कब हुआ था, तो अज्ञात, यानी उनके निधन के बारे में नहीं पता है। नाभा दास की अभिरुचि किसमें थी, नाभा दास की जो है अभिरुचि किसमें थी। देखिए, वो लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन और चिंतन, सब में। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा आंसर। नाभा दास की कृतियां कौन नहीं है, भक्तमाल, अच्छा, ये जो नाभा दास जी हैं उनकी कृतियां कौन नहीं, तो भक्तमाल तो इन्हीं की है। रामचरित्र मानस संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह, ये भी बिल्कुल है। अष्टजाम का दूसरा रूप कहरा नामा नहीं है। किसकी भाव प्रचलित राम भक्ति के अलग थे, तो नाभा दास जी के। नाभा दास की राम भक्ति क्यों अलग थी, तो मर्यादा के स्थान पर मधुर भाव का पुट था, इसी कारण से उनकी राम भक्ति क्या थी, अलग थी। भक्त कवि नाभा दास की शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण क्या है। भक्तिमाल इसका आंसर हो जाएगा। भक्तमाला का अर्थ क्या है, भक्तमाला मतलब होता है चरित्रों का माला, प्रेम की माला, मन की माला। तो चरित्रों का माला, भक्तमाला मतलब क्या है, चरित्रों की माला। भक्तमाला का अर्थ क्या है, चरित्रों की माला, प्रेम की माला, मन की माला, भगवान का नाम जपने का माला। भक्तमाला का अर्थ है भगवान के नाम के जपने की माला। भक्तमाला में कितने छपे रचित है, 316। ठीक है, 316 छपयों में कितने भक्तों का चरित्र वर्णन है, 200 भक्तों का। रिपीट क्वेश्चन है। नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास जी जो हैं तुलसीदास जी के समकालीन थे। अष्टजाम किनकी रचना है, नाभादास जी की रचना है। कंप्लीट। चलिए, आज के क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बट कोई समस्या नहीं। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास, नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो। आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी अभी।